पूज्य भक्तराज महाराज व सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह विशेष धर्म सत्संग आरंभ करते हैं। दिवाली अर्थात दीपावली। दीपावली शब्द दीप अधिक आवली की संधि से बना है। आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली के समय सर्वत्र दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार का नाम दीपावली है। अब हम देखते हैं दीपावली पर्व के अंतर्गत विविध उत्सव। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धन त्रयोदशी या धनतेरस, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या अर्थात लक्ष्मी पूजन का दिन एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात बलि प्रतिपदा। इस प्रकार दीपावली पर्व के अंतर्गत ये 4 दिन उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। भाई दूज या यम द्वितीया दीपावली के साथ ही आती है, इसलिए भले ही यह त्यौहार अलग हो, फिर भी इसका समावेश दीपावली में ही किया जाता है। आज हम सर्वप्रथम जानेंगे धन त्रयोदशी के विषय में। इस त्यौहार को बोली भाषा में धनतेरस कहा जाता है। यहाँ धन का अर्थ है वह जिसके कारण हमारे जीवन का पोषण सुचारू रूप से होता है। श्री सूक्त में वसु, जल, वायु, अग्नि एवं सूर्य को भी धन ही कहा गया है। व्यापारी वर्ष एक दीपावली से दूसरी दीपावली तक होता है। इस दिन व्यापारी नए वर्ष के हिसाब की बहियां लाते हैं। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। अब हम देखते हैं धन्वंतरी जयंती के विषय में। श्री धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, अर्थात देवता ही हैं। वे आयुर्वेद के प्रणेता हैं। उनके विषय में अधिक जानकारी देने वाली यह चित्रफीत। धन्वंतरी श्री विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। श्री विष्णु के समान ही इनके 4 हाथ हैं तथा 2 हाथों में शंख व चक्र हैं। शेष 2 हाथों में से एक हाथ में जलौका तथा दूसरे हाथ में अमृत कलश है। जलौका का उपयोग रक्तचाप के विकार में होता है। इस दिन वैद्यगण श्री धन्वंतरी पूजन करते हैं। नीम के पत्तों का प्रसाद बांटा जाता है। धन्वंतरी अमृतत्व प्रदान करने वाले देवता हैं तथा नीम की उत्पत्ति अमृत से हुई है। अमृतत्व अर्थात अमरत्व। इसका एक अर्थ है व्याधि रहित अवस्था। अनेक रोग व्याधियों में नीम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद ने नीम को सर्वरोगहारी महाऔषधि कहा है। अब हम देखते हैं नीम से प्रसाद तैयार करने के संदर्भ में एक चित्रफीत। प्रसाद तैयार करने की कृति। नीम के कुछ फूल, 10-12 कोमल पत्ते, 4 चम्मच चने या चने की भिगोई गई दाल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जीरा तथा स्वादानुसार हींग को मिलाएं। इस संपूर्ण सामग्री को पीस लें तथा उसमें स्वादानुसार नमक डालें। यह प्रसाद तैयार कर सबको बांटें। धनत्रयोदशी पर की जाने वाली और एक धार्मिक कृति है यम दीपदान। अपमृत्यु से बचने के लिए यह दीपदान करते हैं। आइए देखते हैं इसकी जानकारी देने वाली एक चित्रफीत। यम दीपदान। प्रथम आचमन करें। श्री केशवाय नमः। नाम योगे शुभकरणे। तदुपरांत देश काल का उच्चारण कर संकल्प किया जाता है। मम आत्मनः परमेश्वर आज्ञा रूप सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। फिर आटे से बने दीप की पूजा करें। यहाँ रंगोली द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण यंत्र पर दीप की स्थापना की गई है। दीपदेवतायै नमः। पुष्पं समर्पयामि।
नमस्करोमि। यह है दीप पूजन के समय बनाया गया सूक्ष्म चित्र। इस सूक्ष्म चित्र में दीप की फीकी नीली ज्योति की ओर यमलोक से आने वाली यम तरंगें आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन यम तरंगों का रंग काला होता है। इसके पश्चात यह दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रखा जाता है। यम देवता को उद्देशित कर प्रार्थना की जाती है। मृत्युना पाशदंडाभ्यां कालेन। इस प्रार्थना का अर्थ है, त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पण करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। यदि आपको इस विधि के संस्कृत मंत्र ज्ञात न हो तो समर्पयामि बोलते हुए दीप पूजन करें। उसके बाद उपरोक्त आशय की प्रार्थना अपनी भाषा में करें।